हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सालचोर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा होगी। सूती वस्त्र उद्योग वैसे ही भारत का सबसे प्राचीन और परंपरागत उद्योग है। राजस्थान का भी सबसे प्राचीन और परंपरागत उद्योग माना गया है। सूती वस्त्र उद्योगों का विकास राजस्थान में उतना नहीं हो पाया है जितना अन्य राज्यों में हुआ है, लेकिन फिर भी राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो राजस्थान निर्माण के समय यानी राजस्थान जो पूर्ण राजस्थान निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 जिसको अभी कहते हैं वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान, ये राजस्थान का पूरा एकीकरण संपन्न हुआ। और वर्तमान राजस्थान के निर्माण से पहले राजस्थान में कुल कितनी सूती वस्त्र की मिलें थी? 7 सूती वस्त्र की मिलें थी। लेकिन वर्तमान में टोटल यानी कि ये बढ़कर के 23 मिलें हैं, जिनमें से 17 मिलें निजी क्षेत्र की है, 3 सार्वजनिक क्षेत्र की है और 3 मिलें यानी कि सहकारी क्षेत्र की है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की शुरुआत ब्यावर से की गई है और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ध्यान रखना है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की जो मिल है वो है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये 1889 में ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? सेठ दामोदर राठी के द्वारा। सेठ दामोदर राठी के द्वारा राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की निजी क्षेत्र की मिल थी, जो 1889 में ब्यावर के अंदर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई। दूसरी जो सूती वस्त्र की मिल है वो है एडवर्ड मिल लिमिटेड। ये 1906 में स्थापित हुई है और ये भी ब्यावर अजमेर में स्थापित हुई। तीसरी मिल जो महालक्ष्मी मिल है ये 1925 के अंदर ब्यावर में स्थापित हुई। और चौथी मिल है वो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल 1938 में कहाँ स्थापित हुई? भीलवाड़ा में। और इस टेक्सटाइल नगरी की वजह से भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर है वो क्या है? भीलवाड़ा है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? दक्षिण इंडिया का मैनचेस्टर है वो है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर। तो कोयम्बतूर जो तमिलनाडु के अंदर है ये दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, जहाँ सर्वाधिक मिलें हैं और अकेले तमिलनाडु के अंदर 300 सूती वस्त्र की मिलें हैं। अकेले तमिलनाडु के अंदर 300 सूती वस्त्र की मिलें हैं। संख्या के हिसाब से ये महाराष्ट्र गुजरात से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन नहीं होता, केवल धागा बुना जाता है। उनमें से सर्वाधिक मिलें कहाँ हैं? कोयम्बतूर के अंदर है, इसीलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। जबकि राजस्थान में मेवाड़ टेक्सटाइल है, जे मिल की स्थापना 1938 में हुई थी और टेक्सटाइल्स उद्योग के लिए भीलवाड़ा जाना जाता है। वहाँ पर पावर लूम उद्योग है और इसीलिए ये राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। अब यदि भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल है वो मुंबई में स्थापित हुई थी। कब? 1854 ईस्वी में।
1854 ईस्वी में भारत में सबसे पहले प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी कासबजी डागर के द्वारा। कासबजी डागर के द्वारा भारत में प्रथम बार सूती वस्त्र मिल की स्थापना मुंबई में 1854 के अंदर की गई थी और राजस्थान में इसकी शुरुआत जो हुई है वो 1889 से हुई है और वो ब्यावर अजमेर से हुई है, द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से। तो ये जो मिलें हैं, इसके अलावा एक और मिल है जो राजस्थान की 5वीं मील और राजस्थान की सबसे बड़ी मील कहलाती है, सबसे बड़ी मील सूती वस्त्र की मील कहलाती है। उसका नाम है महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड। 1942 में पाली में स्थापित हुई। 1942 में पाली के अंदर महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड जो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मील कहलाती है। और इसी प्रकार जो छठी सूती वस्त्र की मिल है राजस्थान में वो शार्दुल टेक्सटाइल के नाम से श्री गंगानगर में 1946 में स्थापित हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य में स्थापित होने वाली प्रथम सूती वस्त्र जो मिल थी वो थी कोटा टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड जो 1956 में स्थापित हुई थी और वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन करने वाली जो सूती वस्त्र की जो मिल है वो महाराजा उमेद सिंह मिल पाली में स्थित है। इनके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत मिलें हैं। ये मिलें मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में स्थापित वे मिलें थी जो रुग्णता के कारण 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम अधिकृत कर ली गई थी और इसको सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। तो मित्रों, सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिलें हैं वह मिलें निजी क्षेत्र की मिलें थी और उनमें रुग्णता के कारण 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा अधिगृहित कर ली गई और वर्तमान में ये सभी मिलें बंद पड़ी है। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिलें हैं जिसमें एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड ब्यावर जो राजस्थान की दूसरी मिल थी 1906 में स्थापित हुई थी, वर्तमान में बंद पड़ी है। दूसरी महालक्ष्मी कॉटन मिल लिमिटेड ब्यावर जो 1925 में ब्यावर में स्थापित हुई थी और तीसरी मिल है विजयनगर कॉटन मिल विजयनगर अजमेर जो 1932 में विजयनगर अजमेर में स्थापित हुई थी। इन तीनों मिलों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा 1974 में अधिकृत कर दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र की घोषित की गई। इसमें तीनों मिलें जो है ये पहले निजी क्षेत्र की थी और 1973-74 के अंदर इसको राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने अधिग्रहण में कर लिया और इसके बाद में ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें कहलाई। यदि सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं वो 3 मिलें हैं जिसमें सरकार की और निजी की भागीदारी होती है, उसको अपन सहकारी मिलें कहते हैं। सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः कताई का कार्य यानी इन मिलों के द्वारा होता है और ये जो 3 मिलें हैं जिनमें राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इस मिल की स्थापना उत्पादकों को कपास का अधिकतम मूल्य उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की गई है, क्योंकि सहकारी क्षेत्र की जो मिलें हैं वो अधिकांश यानी कि कताई क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो इसीलिए राज्य में जो कपास उत्पादक है उनको अधिक मूल्य उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जो गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल है उसकी स्थापना की गई थी। दूसरी जो सहकारी मिल है वो है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड
हनुमानगढ़ में 1978 में स्थापित की गई थी। और तीसरी मिल है गंगानगर सहकारी कताई मिल, गंगापुर भीलवाड़ा में स्थापित है। इनकी स्थापना 1981 में की गई थी। तो ये तीनों सहकारी मिलों को मिला करके, तीनों सहकारी मिलों को मिला करके यानी गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जो सहकारी कताई मिल है, और एक है यानी कि गंगानगर सहकारी कताई मिल जो गंगापुर भीलवाड़ा की है। इन तीनों सहकारी मिलों को मिलाकर और इसके साथ में गुलाबपुरा जिनिंग मिल्स, इन चारों को मिला करके 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेड की स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पिन फेड ये कई बार क्वेश्चन भी आता है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। स्पिन फीड की स्थापना कब की गई थी? स्पिन फीड की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1993 में की गई थी। और इनके अंदर सहकारी क्षेत्र की जो तीनों मिलें हैं, सहकारी क्षेत्र की तीनों मिलें हैं, जैसे गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल है, सहकारी कताई मिल, एक तो यह है गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल, और दूसरी है श्री गंगानगर कताई मिल, श्री गंगानगर कताई मिल, सहकारी कताई मिल, सहकारी कताई मिल जो हनुमानगढ़ में है। और तीसरी है यानी कि गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा के अंदर है। इन तीनों और प्लस एक निजी क्षेत्र की मिलाई गई जो गुलाबपुरा यानी कि जिनिंग मिल थी। तीनों के अलावा एक यानी कि निजी क्षेत्र की चौथी मिल मिलाएगी जिसमें गुलाबपुरा जिनिंग मिल है। तो तीनों सहकारी मिल और एक गुलाबपुरा जिनिंग मिल को मिला करके स्पिन फीड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई थी। तो ये थी 3 सहकारी मिल, इसके अलावा 3 जो सरकारी मिल है, सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं। अब जो 17 निजी क्षेत्र की मिलें हैं, वर्तमान में 17 निजी क्षेत्र की मिलें हैं, उनमें दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, और ये यानी कि सर्वाधिक कार्यशील करगे इसमें लगे हुए हैं, ब्यावर अजमेर में स्थापित है। दूसरी जो निजी मिल है वो महाराजा उमेश सिंह मिल लिमिटेड 1942 में पाली में स्थापित हुई और राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल है। और तीसरी उदयपुर कॉटन मिल है, 1961 में उदयपुर में स्थापित की गई, वर्तमान में बंद पड़ी है। इसके अलावा आदित्य मिल लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर में है। इस मिल में सूती वस्त्रों के उत्पादन में राज्य का दूसरा स्थान है। आदित्य मिल लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर का। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड मिल श्री गंगानगर में है, 46 में स्थापित हुई। और जोधपुर वूलन मिल्स जोधपुर के अंदर है। आधुनिक पॉलिटेक्स जो आबू रोड सिरोही के अंदर है। मेवा टेक्सटाइल्स मिल भीलवाड़ा के अंदर है, 1938 में स्थापित हुई। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स भीलवाड़ा के अंदर है, 1960 में स्थापित हुई। मॉडल ग्रुप्स मिल्स भीलवाड़ा में है। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा के अंदर है। राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स जो 1968 में स्थापित हुई, भवानी मंडी झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स 1968 में स्थापित हुई, भवानी मंडी झालावाड़ में स्थित है। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज मिल्स कोटा में है। मॉडर्न सिंथेटिक्स मिल्स अलवर में है। और जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स जयपुर के अंदर है। पोदार स्पिनिंग मिल्स जयपुर के अंदर है। वृष्टेड स्पिनिंग मिल्स नागौर चूरू के अंदर स्थित है। ये राजस्थान की
टोटल 17 निजी क्षेत्र की मिलें थी। तो ये राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग है वो इन प्रकार निजी क्षेत्र, सरकारी और सहकारी क्षेत्र में स्थित है। कुछ मिलें हैं वो वर्तमान में बंद पड़ी है। यदि सूती वस्त्र के बाद ऊन उद्योग की बात करें तो ऊन उद्योग के अंतर्गत राजस्थान राज्य में भेड़ पालन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय परिस्थितियाँ इसके लिए उपयुक्त है। राज्य में प्रतिवर्ष भेड़ों से 2,37,00,000 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। और ऊन उत्पादन में उत्पादक जो ज़िले हैं राजस्थान के चूरू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर अर्थात संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान है। भेड़ों से प्राप्त ऊन से ऊनी कपड़े, कंबल, दरियाँ, नमदे आदि बनाने के कार्य यहाँ कुटीर उद्योग के रूप में होता रहा है और वर्तमान में ऊन उद्योग के विकास कर इसे नियोजित किया जा रहा है। राजस्थान में जो प्रमुख ऊन उद्योग है उनमें है स्टेट वूल मिल्स बीकानेर। राजस्थान के अंदर जो प्रमुख ऊन उद्योग है ऊन उद्योग की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले राजस्थान स्टेट वूल मिल, राजस्थान स्टेट वूलन मिल ये कहाँ पे हैं? बीकानेर के अंदर स्थापित है। बीकानेर के अंदर राजस्थान स्टेट वूल मिल्स बीकानेर में है। ये सहकारी क्षेत्र का कारखाना है और ऊनी धागा यहाँ तैयार होता है। राजस्थान स्टेट वूलन मिल्स कहाँ पे है? बीकानेर, और यहाँ पे ऊनी धागा तैयार होता है। इसके अलावा जोधपुर ऊन फैक्ट्री है जहाँ ऊनी धागा तैयार होता है, कंबल और कालीन बनाए जाते हैं। विदेशी आयात निर्यात संस्थान जो कोटा में है और ये एक काम्बिंग संयंत्र है जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग 35 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन करती है। इनके अलावा वर्स्टेड स्पिनिंग मिल चूरू यानी वर्स्टेड स्पिनिंग मिल तो ये वर्स्टेड जो स्पिनिंग मिल है, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल वर्स्टेड स्पिनिंग मिल है वो ये चूरू के अंदर है। कहाँ पे है? चूरू के अंदर है। ऊन उत्पादन के लिए जानी जाती है वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स जो चूरू के अंदर है। और वर्स्टेड स्पिनिंग मिल लाडलू में भी है। एक और भी है वर्स्टेड स्पिनिंग मिल कहाँ पे है? लाडलू तो इस प्रकार यानी कि लाडलू के अंदर वर्स्टेड स्पिनिंग मिल है लाडलू, और एक वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स है वो चूरू के अंदर है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में ऊन उद्योग है वो कोटा, बीकानेर में भी ऊनी धागे और वस्त्र तैयार होते हैं। भीलवाड़ा में भी ऊनी कंबल, शॉल के कारखाने हैं। भीलवाड़ा में सिंथेटिक्स वूल का कारखाना भी है। और राज्य सरकार राज्य के विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से गलीचे बनाने को भी प्रोत्साहन दे रही है। खादी उद्योग के अंतर्गत भी ऊनी वस्त्रों का उपयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस क्षेत्र में भी राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में
यानी कि ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। जैसे टोंक है, तो टोंक की नमदे हैं वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। और जालोर के अंदर लेटा गांव है, तो लेटा गांव के खाल से हैं वो प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बाड़मेर और जैसलमेर की है जो नमदे और दरिया हैं वो प्रसिद्ध है।